सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी को इसी सुबह की प्रार्थना में मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। प्रियो, परमेश्वर का दिया गया एक सुबह, एक दिन आपके जीवन से और हमारे जीवन से जोड़ दिया है परमेश्वर ने, इसलिए उसका धन्यवाद, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करते हैं। प्रियो, आइए हम एक नए वचन से आज बात करेंगे और आज सभी को बताना चाहती हूँ एक ऐसा वचन जो परमेश्वर का आपके पवित्र चाल चलन को सिखाएगा। आपको किस प्रकार से चलना है परमेश्वर दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से हमें परमेश्वर को फॉलो करना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है, या प्रभु हमें क्या सिखा रहे हैं। आज का वचन से हम बातचीत करेंगे, उसके बाद में हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रियो, आज आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम किसी से बदला ना लेना, तुम किसी से बदले की भावना मत रखना, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। यदि आप संघर्ष कर रहे हो, यदि आपसे कोई लड़ाई कर रहा है, यदि आपके लिए कोई जो है दुश्मन खड़ा हो गया, आपके लिए तरह तरह की विपरीत जो है युक्तियां निकाल रहा है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी से बदला ना लेना, अपने अंदर बदले की भावना ना रखना, अपने अंदर कोई भी प्रकार का हानि का भावना किसी के प्रति ना रखना, किसी के प्रति डाह और जलन ना रखना, किसी के प्रति कोई नुकसान करने की ना सोचना। परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुसियों की पत्री में हम देखेंगे प्रियो कि प्रभु किस प्रकार से हमें समझाते हैं। कुलुसियों 3:13 में हम देखेंगे, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे भी तुम भी क्षमा करो। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि किसी पर कोई दोष देने का कारण भी है, यदि कोई गलती आप कर भी रहा है, कोई गुनाहगार भी है, कोई दोष लगाने के लिए आपके पास कारण है आपके घर या परिवार या समाज में, तो भी उसकी सह लो, तो भी उसे क्षमा करो, तो भी उसे परमेश्वर के वचनों से इनकरेज करो, उसे खींच लाओ उस पाप से, अपने प्रेम को दिखा करके। उससे डाह नहीं करनी, उससे नफरत नहीं करनी है और उससे कोई बदले की भावना नहीं करनी। यदि कोई आपकी नुकसान करने की सोच रहा है तो भी उससे प्रेम करो, क्योंकि आपका प्रेम उस पर जब प्रबल होगा तो आप अपने प्रेम के द्वारा उस बुराई को जीत जाओगे, हरा दोगे उस बुराई को और भलाई में बदल दोगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम किसी से भी बदला ना लेना। प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि प्रभु कितना सेंसिटिव, प्रभु हमें किस तरह से अलर्ट करना चाहते हैं कि हमें किसी से बदला नहीं लेना है। उत्पत्ति के 9 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू और प्राण का बदला लूंगा, और सब पशुओं और मनुष्य दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई और बंधु से लूंगा। प्रियो, जब हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी को घात करते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया, इस सृष्टि को, मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है, इसलिए हम परमेश्वर की सृष्टि को जो है घात करने की कोशिश करते हैं, उसके स्वरूप को घात करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना ही तुम अपने आप को घात करना, किसी प्रकार से आत्महत्या करना, ना अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना, ना ही अपने भाई बंधुओं को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं पशुओं से यानी जानवरों से और मनुष्य दोनों से बदला लूंगा। यदि प्रियो हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को घात करते हैं, तो न्याय के दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, हमसे जो है हिसाब लेगा। यदि किसी जानवर ने भी मनुष्य को मारा है तो परमेश्वर उस जानवर से भी न्याय हिसाब लेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी सृष्टि को अपने रूप में रचा है, इसलिए बहुत प्यार करता है मनुष्य से। इसलिए आज के वचन से सिखाना चाहते हैं परमेश्वर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम किसी से भी कोई प्रकार का बदला ना लेना, बल्कि एक दूसरे से एक समान प्रेम करना। परमेश्वर ने इसी पृथ्वी पर इसलिए बनाया कि तुम फूलो फलो, भर जाओ और बहुतायत से आशीष पाओ, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सह लो। तो प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप संघर्ष कर रहे हो, या यदि आप दुखी हो, यदि आपका पड़ोसी आपको सता रहा है, यदि आपके विरोध में बहुत सारे शत्रु खड़े हैं, आप लड़ाई लड़ने मत जाना, क्योंकि युद्ध यहोवा का है, युद्ध तुम्हारा नहीं है। परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी, उसके समीप आना है। आपकी लड़ाई परमेश्वर पिता लड़ेंगे, आपको लड़ने नहीं जाना है। इसलिए बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, जब दुख और
परिस्थिति में पड़ते हैं, माना कि उनके जीवन में संघर्ष होता है, तकलीफें होती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खुद को भी खत्म कर देते और परिवार को भी खत्म कर देते। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो खुदकुशी कर लेते या अपने आप को मार देते, जहर खिला के परिवार को मार देते। प्रियो, न्याय के दिन परमेश्वर हिसाब लेगा, आपको क्षमा नहीं मिलेगी। आप जिंदगी को जो है क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप एक लक्ष्य में नहीं चल रहे हो, परमेश्वर के बताए हुए वचनों के अनुसार नहीं चल रहे हो। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष है, लेकिन आपको अपने आप को और किसी को भी घात करने का अधिकार नहीं है, बदला लेने का अधिकार नहीं है। आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। प्रभु ने कहा तुम मेरा मंदिर हो और मैं तुम में वास करता हूं। तो मेरे भाई मेरी बहन, आप संघर्ष में हो, दुख में हो, पीड़ित हो, अपने आप को घात ना करो, ना परिवार को, ना समाज को, ना किसी को भी, किसी से कोई बदला लेने ना जाओ। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके घर में आपको बरकतों और आशीषों से भरेगा जब आप प्रभु के समीप आ जाओगे। जब अपना संघर्ष, अपनी विपत्ति, अपनी समस्याओं को प्रभु को अर्पण कर दोगे, अपनी गरीबी, अपने दुख को, यीशु आपको बदल देंगे, हर प्रकार के उस संकट से छुड़ा लेंगे, क्योंकि उसने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे हाथ पकड़ कर चलाऊंगा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब हर तरह से परमेश्वर हमें संभालते हैं, वही हमारा शरण स्थान, वही हमारी चट्टान है, जब वो हमारी सुरक्षा बने हुए, तो किस बात का डरना। मेरे भाई बहन, आज परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात करना चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, यदि तेरे पास किसी को दोष देने का कारण भी है तो भी तू उसे क्षमा कर, तो बुराई ना कर, बल्कि अपनी भलाई से बुराई को हरा दे, प्रेम में बदल दे, जीत ले, हर एक वो आत्मा को जीत ले जो नाश हो रही है, जो गड्ढे में जा रही है, जो किसी न किसी प्रकार से दुखित है, पीड़ित है, अपने प्रेम से। क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने दी कि तुम परमेश्वर पिता से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो, बस यही है आज्ञा। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं। डाह, क्रोध, विद्रोह, ईर्ष्या, जलन, ये सारी चीजें निकालो और एक दूसरे से बदला नहीं लेना, बल्कि एक दूसरे से प्रेम करना, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, हम ज्योति की संतान है और परमेश्वर क्या करते हैं, हमसे और आपसे प्रेम करते हैं। सो आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। और अगर कोई ना कोई आदत है ऐसी जो आप उससे जूझ रहे, छूट नहीं पा रहे, तो आज का वचन ये सुनो और प्रभु के अधीन आओ, प्रार्थना करो। प्रभु आपको नम्र बनाएंगे, प्रभु आपको प्रेम करना सिखाएंगे, प्रभु आपको धीरज धरना सिखाएंगे और आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करो। अपने युद्ध को प्रभु को दो, आपका युद्ध प्रभु लड़ेंगे। सो इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप विश्वास के साथ आज की प्रार्थना को रिसीव करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यारे अब्बा, आपकी स्तुति 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 करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा देते। प्रभु, हम बुरे लोग थे, हम ऐसे दलदल और सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए थे, लेकिन आपका वचन, आपका प्रेम, आपकी करुणा ने मुझे खींचा है और मुझे एक सही वे दिखाया, एक अच्छा रास्ता दिखाया, किस मार्ग में चलना है। प्रभु आपने सिखाया, बुराई से अलग किया, भलाई में चलना सिखाया। ये तेरी महा करुणा है प्रभु, हम धन्यवाद करते। आपके उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज का एक नया दिन, एक नई सुबह जोड़ने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आपको सारी रात आपने संभाला प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। मेरी सांसों को अदा किया यीशु, धन्यवाद। मेरे पिता, अति करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले मेरे स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु पिता, आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद। पिता, हम धन्यवाद करते। आज हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहन हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में प्रभु शामिल हो रहे, होने दे कि हर एक वो छोटे बड़े बच्चे, नौजवान भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, जब प्रभु आज अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी समस्याओं को लेकर आपके समीप आ रहे, प्रभु यीशु ये तरह तरह के संघर्ष में फंस गए, लेकिन प्रभु जब ये सोच रहे, कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे, प्रभु एक्सपेंसिव ना करे, प्रभु यीशु इनके जीवन से हर प्रकार का वो बदले का भावना आज खत्म हो जाए। हर भाई बहन को वो प्रेमी कर दो प्रभु, इनके अंदर अपना प्रेम भर दो। ये रिवेंज ना करे, ये किसी भी प्रकार का प्रभु बदला लेने ना जाए, बल्कि अपना युद्ध, अपनी लड़ाई प्रभु आपको सबमिट करे और आप इनके लिए लड़ने वाले परमेश्वर है। आज इनके प्रेमी हृदय हो जाए, आज इनके चाल चलन बदल जाए। यदि इनके घर परिवार में कोई दोष, मतलब कोई लड़ाई करने का कोई यदि दोष देने का कारण भी है आस पड़ोस में या कहीं भी, तो भी ये किसी पर दोष ना लगाएं, तो भी एक दूसरे की सहने की शक्ति, इनके अंदर सहनशीलता भर दो प्रभु, इन्हें सहनशील बनाओ। हर एक वो नौजवान पीढ़ी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन भाई और जिन बहनों के अंदर बहुत सारा क्रोध
और एक दूसरे में सोच रहे कि हम बदला लेंगे, हम उसे घात पहुंचाएंगे। आज इनके सोच विचार बदल जाए, आज इनका जीवन आपकी आज्ञाओं के अनुसार हो जाए। जैसे आपका वचन बता रहा है, ये वचन के अनुसार चलना स्टार्ट करे। इनका लड़ाई प्रभु आप लड़ेंगे। हम धन्यवाद करते, हर बुराई, हर पाप, हर बंधन से आज छुड़ा ले। शैतान का कार्य इनके जीवन से, इनके घरों से, इनके मनों से खत्म कर देती हूँ पिता। धन्यवाद करते मेरे अच्छे मास्टर। आज ऐसा कोई भाई बहन है जो बीमारी में है, किसी कारणवश वो पीड़ा में चला गया, या वेंटिलेटर, अस्पताल में, आईसीयू में है प्रभु, या कोई ऐसी बीमारी आ गई है, प्रभु यीशु ने छुओ मेरे पिता। हर प्रकार का बीमारी इनके जीवन से खंडन करती हूँ, किसी भी कारणवश है, लेकिन प्रभु आपका वचन बताता है आपके कोड़े खाने से ये भाई और बहन चंगे हो चुके। प्रियो रिसीव करो, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु आपके साथ है, आपकी बुराई, आपका बीमारी, आपका दुख यीशु खत्म कर रहे हैं। आपको एक अच्छा स्वास्थ्य दे रहे प्रभु यीशु, आपको अलौकिक स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं। एक एक भाई बहन को छू लो, हर एक प्रकार का संघर्ष, हर तकलीफें, कमी घटी यीशु इनके जीवन से जाए अभी इसी घड़ी। मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते, हर एक वो बहन के लिए प्रार्थना करते जिसके जीवन में अभी तक संतान नहीं। यीशु पिता उनके जीवन में आपका आशीर्वाद हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते, हर बहन की नाम धराई दूर हो, आपका वचन इनके लिए आशीर्वादित बन जाए। गर्भ का प्रतिफल यहोवा तेरी ओर से, इस वचन को पकड़ो मेरी बहनों, हन्ना की तरह आपको परमेश्वर संतान देने जा रहे। पिता हम धन्यवाद करते हर एक भाई बहन के लिए, लॉर्ड जो संघर्ष कर रहे, जिनके पास कमी घटी है, कर्जे के श्राप से डूब चुके, यीशु के नाम से हर वो बंधन मैं तोड़ देती हूँ। यीशु के महिमामय धन से प्रभु आज ब्लेस कर रहे, इनके बिजनेस में, इनके घर में, इनके खेत खलियानों में तेरी आशीष हो। पिता जब ये अपने जीवन से हर करवाहट को खत्म कर रहे, एक सच्चा पश्चाताप करे और आपके समीप आ रहे, वो बदले की भावनाएं खत्म कर रहे, तो पिता होने दे कि इनके जीवन में आपका प्रेम स्थापित हो जाए और ये हर एक काम में बरकतों को पाए। इनके बच्चे प्रॉस्पर हो, जिस क्षेत्र में इनके बच्चे जाए प्रभु उन्हें ब्लेस करना, और यदि पढ़ाई कर रहे उसमें इन्हें अच्छी आशीष देना, अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करना। जो भाई बहन इस साल शादी कर रहे प्रभु यीशु उनकी शादी में उपस्थिति को तेरी मांगते हैं प्रभु, हर घटी कमी को पूरा करना। जो एक शादी को ढूंढ रहे हैं प्रभु यीशु ने एक अच्छे जोड़े से ब्लेस करना। पिता हम धन्यवाद करते, जिस क्षेत्र में ये कमी घटी को महसूस करे आप उन्हें प्रॉस्पर कर रहे हो। हर एक वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जारी, जो बीमारी में पैसे को लगा रहे, आज मैं स्टॉप करती हूँ, घुड़क देती हूँ, शैतान का बंधन टूट जाए और इनकी बरकतें यीशु की ओर से हो, अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए, हर लड़ाई झगड़े मिट जाए, हर बेविचार का गंदा लत जाए इनके जीवन से। पिता हर एक बुजुर्ग माता पिता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके हड्डियों में, कमर में, घुटने में दर्द है और बुढ़ापे में अपने आप को असहाय महसूस करे, लेकिन प्रभु आपने कहा मैं तुझे बुढ़ापे तक नहीं छोड़ूंगा। इनकी हड्डियों का दर्द जाए, एक नया बल स्थापित हो जाए, इनके जीवन में तेरी आशीष उतर जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, हर एक जन को छू रहे आज के दिन, ये भाई बहन जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु तेरी बरकत, तेरी आशीष को पाए, तेरा प्रोटेक्शन मांगते हैं, इनकी रक्षा करना, हर एक संकट, मुसीबत, दुर्घटना से प्रभु इन्हें बचाना। पापा हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे यीशु, आज जब ये अपनी प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट को प्रभु, विनती को आपके चरणों में रख रहे प्रभु यीशु, इनकी हर एक प्रार्थना का जवाब देना। जो प्रार्थना में मजबूत नहीं, विश्वास में मजबूत नहीं प्रभु, होने दे कि उसे मजबूत करना। ये प्रभु परमेश्वर पिता आत्मा में मजबूत करना, हर एक प्रकार का पाप इनके जीवन से जाए, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में ये निरंतर आगे बढ़ते रहे प्रभु। धन्यवाद करते आज के दिन प्रभु, इनकी प्रोटेक्शन, इनकी सहायता आपकी ओर से आ रही, हर प्रकार का वो बदले का भावना इनके जीवन से जा रहा है। ये भाई बहन प्रभु के अनुसार चलेंगे, आज ये एक दूसरे की सहने के लिए आप ताकत और बल दे रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते, जो नन्हे बच्चे बीमार हैं आप उन्हें चंगा कर रहे, हर प्रकार का बुखार, फीवर, कैंसर, थायराइड बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो रही, इनके शरीर में जहां कहीं भी जो भी बीमारी है यीशु खत्म कर रहे, पिता के नाम से ये बच्चे हील हो रहे प्रभु। तेरी पवित्र प्रजा है ये लोग प्रभु, अपनी प्रजा पर दया करो प्रभु, इन्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक नया मार्ग दिखाओ, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। पिता आप सचमुच इन्हें छू रहे, हर क्षेत्र में ब्लेस कर रहे पिता। हम धन्यवाद करते, हर कोर्ट केस समाप्त हो रहा प्रभु, हर एक जादू टोने टोटके से आप इन्हें बचा रहे, हर एक बंधन से आप छुड़ा रहे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते, आदर महिमा स्तुति करते प्रभु यीशु। हमारी प्रार्थना आपने सुनी और उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं। एक बार फिर से सारे भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन।